जी, अस्सलाम वालेकुम। आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कैसे हम तमाम तरह के इंटरेस्ट, जिस तरह हमारे ट्रेडिंग का इंटरेस्ट होता है, कंटेंट क्रिएशन का इंटरेस्ट होता है, और जिस तरह हमारे पास कि हमने स्टडी को लेके चलनी है, हमने एक्सरसाइज भी, बॉडी भी, और उसके बाद हमें इन्वेस्टमेंट भी करनी, इन तमाम चीजों का जो इंटरेस्ट होता है उसको हम कैसे मैनेज करें। तो आज के वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ, जो तमाम चीजों का इंटरेस्ट है आप बिल्कुल आसानी से मैनेज कर सकते हो। मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से ये बताऊंगा कि मैं कैसे इनको मैनेज करता हूँ। सबसे पहले ना, आपने ना परफेक्शन पे फोकस ही नहीं करना और कंसिस्टेंसी पे फोकस करना। बात समझ रहे हो आप? जब भी आप परफेक्शन पे जाओगे ना, तो आप एक ही चीज को पकड़ पाओगे। जैसे कि अगर आप परफेक्शन पे जाओगे तो सिर्फ आप स्टडी को ही पकड़ पाओगे, दूसरी किसी चीज को नहीं पकड़ पाओगे। अगर आप परफेक्शन पे जाओगे तो आप सिर्फ के सिर्फ लाइक जस्ट ट्रेडिंग को पकड़ पाओगे और किसी चीज को नहीं पकड़ पाओगे। अगर आप कंटेंट क्रिएशन पे जाओगे तो ये सीन होगा। तो इन सबको मैनेज करने के लिए आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है टाइम मैनेजमेंट। आपके पास अपनी एक टाइम मैनेजमेंट होनी चाहिए कि ये मेरे पास एक टाइम मैनेजमेंट है, मैं इसको फॉलो करूंगा। अगर ये है आपके पास तो आप कामयाब हो। तो आज की वीडियो के अंदर मैं ये सब चीज आपको सिखाऊंगा, जिसके चलते आप तमाम तरह के इंटरेस्ट को एक तो मतलब फील कर पाएंगे मजे से, और उनके अंदर आप इन्वॉल्व होके ग्रो भी अपने आप को कर पाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, लाजमी कर दो। बड़ी रिसर्च के बाद ये वीडियोस बनती हैं, तो प्लीज कर देना। ठीक है, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं कि अगर हम स्टूडेंट हैं तो हम फिर बाकी इंटरेस्ट को कैसे लेके चले, बाकी ट्रेड्स को कैसे लेके चले। उसका सबसे आंसर है, अगर आप स्कूल जाते हो, जो आप स्कूल जा रहे हो वो टाइम आपने वेस्ट नहीं करना। बात समझ रहे हो? अगर आप स्कूल जा रहे हो और अगर आप स्कूल पढ़ते हो, तो जिस टाइम आप स्कूल जा रहे हो उस टाइम आपने जाके सिर्फ दोस्तों से बातें नहीं करनी। वहां जाके 6 घंटे का अगर आप स्कूल ले रहे हो तो आपने वो 5 या 6 घंटे अच्छी तरह से अपनी स्टडी पे देनी है। बात समझ रहे हो मेरी? कि वो जो टाइम है वो स्टडी का वहां पे सही फिक्स हो जाए, हमें बाद में इतनी भी टेंशन ना हो कि अगर आप 5 घंटे स्कूल में अपने फ्रेंड से बात मजाक करके आ गए और उसके बाद आपको पूरा दिन की टेंशन है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, तो फिर क्या होगा भाई? कुछ भी नहीं होगा। फिर सही में आप टेंशन ही लेते रहोगे। तो ये चीज हमारी हो जाएगी, ये खत्म। अगली चीज आ जाती है हमारे पास, जब भी हमने किसी चीज के बारे में शुरू भी करना है ना, तो उसके लिए आपको नॉलेज जरूर लेनी है। अगर आपके पास $100 जमा हो गए हैं, तो ये नहीं कि $100 लेके फॉरेक्स क्रिप्टो बाइनरी में जहां मर्जी घुस जाओ। ये सबसे रॉन्ग तरीका होता है, ये नहीं करते कभी भी। आप उसके बारे में नॉलेज तो हासिल करो। एक आपको टिकटॉक पे मोटिवेशनल वीडियो दिख गई, आप चले गए उस जगह पे, क्या करने? अबे भाई, वो उसने हमें बताया है, वो हमें सिग्नल भी दे रहा है, यार तू उसको फॉलो कर। अच्छा, दूसरा बंदा पूछे तूने कितना फॉलो किया? यार मैंने फॉलो किया था, उसका ना आज से सेशन लॉस में चला गया, अगला क्या होता प्रॉफिट हो, बड़ा एक्यूरेसी वाला बंदा है वो। हाँ, फिर एक महीने बाद यार अब मैं दूसरे का सिग्नल फॉलो कर रहा हूँ, इस तरह नहीं। $100 कहाँ गए, गाया होगा? कितने रह गए? $20 रह गया अकाउंट में। क्यों? क्योंकि आपने एक चीज के लिए इतनी जल्दी उसको एडमायर किया, इतनी जल्दी आपने उसका रिजल्ट जाना पाना चाहा, तो चाहा आपने, वो चाहने की वजह से ही क्या हुआ, तमाम का तमाम अकाउंट वॉश हो गया। फिर मोए मोए फिर पेरेंट्स ने कहा, बेटा आपने ना वो पैसे जमा किए थे, वो जरूरत है, कुछ मिलेंगे। अब अम्मी को कैसे बताया, अम्मी मैंने तो उसको, जब आप इस तरह से करते हो जुआ है, अम्मी को कैसे बताएंगे, अम्मी मैंने तो जुए में सारे गाया करती है। तो ये तो है ना, इस तरह कभी भी आपने किसी चीज में नहीं घुसना, नॉलेज के साथ घुसना है, प्रॉपर रिसर्च के बाद घुसना है, और प्रॉपर जो कहते हैं ना कि यार हाँ, अगर अब मेरे सामने ये चीज रख दी जाए तो मैं इसको समझ सकता हूँ क्या चीज क्या है, उसके बाद आपने उस फील्ड में जाना है। अगली चीज हमारे पास आती है कंटेंट क्रिएशन, यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन। जिसे हम यूट्यूब के लिए वीडियो बनाए, शॉर्ट्स, टिकटॉक, इंस्टाग्राम कंटेंट क्रिएशन, जिस मर्जी तरह के कंटेंट क्रिएशन को कैसे मैनेज करें। अगर आप स्टूडेंट हो और आप मतलब स्कूल लाइफ में हो, तो आप कंटेंट क्रिएशन आपको अगर आपने करनी है तो वो बहुत मुश्किल होती है, सही बात बता रहा हूँ। कंटेंट क्रिएशन करना बहुत मुश्किल होता है। अगर मेरी तरह आप भी करना चाह रहे हो, तो आपके पास एक से दो ऑप्शन होते हैं सिर्फ, कि आपने प्रॉपर 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 मदद है ना, जिस टाइम स्टडी उस टाइम स्टडी करेंगे। ये नॉलेज है, तो मतलब ये सोल्यूशन है क्या? अगर आप 3 घंटे या 2 घंटे स्कूल के बाद ट्यूशन पढ़ने बैठ रहे हो, उसमें भी आप कंटेंट सोच रहे हो कि ये स्क्रिप्ट यूट्यूब की वीडियो पे लिखूंगा, ये मैं करूंगा, तो फिर आपका हो गया काम। आप कभी भी कामयाब नहीं हो पाओगे, क्योंकि आप इधर के भी नहीं रहोगे, उधर के भी नहीं रहोगे। सही है? तो एक चीज पे जब आप कर रहे हो फोकस, तो फिर एक चीज पे फोकस रखो। एंजॉय योर प्रेजेंट। सही है? अब अगर आप स्टडी कर रहे हो तो स्टडी को भी एंजॉय करो। स्टडी भी बहुत अच्छी चीज है अगर हम मजे से पढ़े तो।
तो वही तो नॉलेज है जो हमने आगे बतानी है, उसी को नहीं ले रहे भाई। यूट्यूब से स्क्रिप्ट लिखवा रहे, चैट जीपीटी स्क्रिप्ट लिखवा रहे, वो आके सिंपल से बोल देते हैं लोग। क्यों भाई? ये सबसे गलत तरीका है। जो यूट्यूब और चैट जीपीटी से स्क्रिप्ट लिखाई और बोल दी, मैं जो हूँ, अगर मैंने एक दफा भी अपने चैनल पर स्क्रिप्ट लिखा तो मेरा चैनल डिलीट हो जाएगा। बस मैं भाई पर्सनल स्क्रिप्ट लिखता हूँ बैठ के, पर्सनल बताता हूँ, पॉइंट लिखता हूँ। मैं स्क्रिप्ट नहीं लिखता कि ऐसे अल्फाजों से मजमून लिख दिया, स्टोरी लिख दी, ये बतानी है। मैं सिर्फ पॉइंट्स लिखता हूँ कि यही बंदों को जाके बताने हैं कि तुम ये सही करो तो तुम हर चीज में हो सकते हो, ठीक हो सकते हो। अब इन्वेस्टमेंट एक बड़ी अच्छी चीज है। अब लोग क्या है, अभी सिर्फ 15 साल के सारे हैं, 16 साल के सारे हैं, अब जाके इन्वेस्टमेंट में घुस गए इतना। अब वो कहते हैं अगर हम मंथली SIP करें, फलाना करें, ढिमकाना करें, अच्छी बात है करो, लेकिन क्या अकाउंट्स खुले हुए नहीं है? अभी अकाउंट्स है नहीं, तो फिर जब तक आपके पास उस चीज का अकाउंट ही नहीं है तो आप उस चीज में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हो? इतनी उसके लिए क्यों मेहनत कर रहे हो? अगली चीज में जाओ, अगली फील्ड में जाओ, उसमें करो। कंटेंट क्रिएशन के लिए आपसे वो देती हो ना कि मैं हूँ 18 साल से ऊपर, लेकिन मैं अभी इस चीज के अंदर ये हूँ कि इस चीज के अंदर अपलोड कर सकता हूँ, यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कर सकते हो। 18 साल से बड़े हो, छोटे हो, क्यों? आपके पास एक अपॉर्चुनिटी मौजूद है, स्टडी आप कर सकते हो 18 साल से ऊपर और नीचे हो। ट्रेनिंग और जो बाकी फील्ड होते हैं उसमें आप 18 साल से ऊपर होने चाहिए, क्योंकि उसके अंदर हमें जरूरत होती है कि हम 18 साल से ऊपर हो ही हो। क्योंकि हमारे पास एक स्टेबल मनी नहीं होती, हमारे पास कैपिटल नहीं होता जिससे हम ट्रेड करें, जिससे हम इन्वेस्ट करें, जिससे हम लाइक कैसे बताऊं कि आप कह सकते हो जैसे हम एक स्टेबल मनी अर्न करें तो हम उसमें इन्वेस्ट कर दें, इस तरह। तो आप ना इतनी ट्रेड में भी ना पड़ा करो, एक लिमिटेड 3 से 4 ट्रेड बस। बिजनेस करना है, फिजिकल बिजनेस है, डिजिटल बिजनेस है, ई कॉमर्स है, डिजिटल मार्केटिंग है, जो भी करना है करो जरूर, लेकिन विद प्रॉपर नॉलेज, विद कॉन्फिडेंस, विद कंसिस्टेंसी के साथ उसको करो। और बस यही था। और अगर मैं इस पे भाषण देने लग जाऊँ तो बहुत बड़ा भाषण हो जाएगा, अच्छा भी नहीं लगेगा। तो उम्मीद करते हैं मुझे अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करना। और इसका एक कंक्लूजन, एक समराइज ये है कि अपने काम के साथ ऑनेस्ट रहो और एंजॉय करो अपने मेहनत को। बाय बाय, अल्लाह हाफिज, लव यू।